आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, अपने पार्टनर, स्पेसिफिक पर्सन को याद कीजिए ताकि रीडिंग बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। मेल फीमेल कोई भी एज ग्रुप का पर्सन बिल्कुल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। अब अगर जब मैं कार्ड्स को जैसे शफल करूं तो अपने पार्टनर का नाम लेना है और मेरे साथ ही प्रे कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स, फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज डिवाइन क्लियर मैसेजेस दें। सबसे पहले यहां पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, चेरोट, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ वैंड एंड बॉटम लवर्स। ग्रेट। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं, देख रहे हो ये रीडिंग, स्ट्रांगली पॉसिबल है कि वो पर्सन आपका सोलमेट, आपका ट्विन फ्लेम होने के चांसेस हैं। लवर्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। सबसे पहले 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि ये बताती है कि उनकी लाइफ में इस समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का पेन उन्होंने आपको दिया है, आपके साथ गलत करा है, और आज कहीं ना कहीं उनको अपना जैसे कर्मा मिल रहा है, वो भी 10 टाइम मल्टीप्लाई होकर मिल रहा है ना। तो मैं इस तरीके की एनर्जी आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ जहां पर कुछ भी उनकी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है। मे बी उन्हें अपना कर्मा फेस करना पड़ रहा है। जो आपको चोट पहुंचा कर गए हैं, जो आपको तकलीफ देकर गए हैं, आज वही तकलीफ का सामना जैसे आपके पार्टनर भी कर रहे हो, ये उस तरीके की एनर्जी है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। लेट्स चेकआउट और क्लैरिफाई करते हैं इस कार्ड को। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज क्लैरिफाई करें 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है। 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखो, जरूरी नहीं होता है कि अगर आपको आपके पार्टनर रिलेशनशिप में धोखा देकर गए हैं तो आपके पार्टनर को भी रिलेशनशिप में ही धोखा मिल रहा है। ठीक है, पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है, कर्मा किसी भी रूप में मिलता है, किसी भी रूप में, है ना। तो अब हो सकता है कि वो आपके साथ गलत कर गए हैं, रिलेशनशिप में आपको धोखा देकर गए हैं, आपको चोट पहुंचाई है, और आज उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। जहां तक कि मैं देख पा रही हूँ वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैंडल कर रहे हैं। हो सकता है किसी तरीके के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल लॉसेस उन्हें फेस करने पड़ रहे हैं, किसी तरीके का हेल्थ इश्यूज है जिसके ऊपर उनका बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है ना। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि कुछ ना कुछ तो चैलेंजेस है उनकी लाइफ में, और उन्हें पता है कि ये चैलेंजेस उनकी लाइफ में क्यों आए हैं। और ये चैलेंजेस उनकी लाइफ में इसलिए आए हैं क्योंकि वो आपके साथ गलत करके गए थे, आपको उन्होंने चोट पहुंचाई थी जिसका आज कर्मा आपके पार्टनर को फेस करना पड़ रहा है। ओके, तो यस देखो, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि यस उनको भी अपने कर्मा को फेस करना पड़ रहा है। तो वो एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली है। और 10 ऑफ सोर्ड्स इज नेवर एन इजी एनर्जी, काफी पेनफुल होती है ये एनर्जी, और काफी पेन आपके पार्टनर को हो रहा है। अपने इस कर्मा में उनको बहुत ज्यादा पेन हैंडल करना पड़ रहा है, उतना ही जितना आप हैंडल करके गए हो ना। आप तो स्ट्रांगली मूव ऑन कर गए, आप तो स्ट्रांगली अब आगे बढ़ गए हो अपनी लाइफ में, फिर भी, है ना। लेकिन उन्हें अब ये चीज प्रेजेंट सिचुएशन में हैंडल करनी पड़ रही है, और वो जानते हैं इसका रीजन उनका कर्मा ही है। किंग ऑफ कप की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, और इस समय आपके पार्टनर काफी इमोशनल हैं आपको लेकर, इमोशंस काफी हाई नजर आ रहे हैं। मे बी उनके इमोशंस बहुत ज्यादा सरफेस पर हैं इस समय, और आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मतलब ये पर्सन बहुत डेस्परेट है आपकी आवाज सुनने के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। तो ये पर्सन काफी डेस्परेट नजर आ रहे हैं। यहाँ पर भी आप इनकी स्पीड को देखोगे ना तो एकदम भागकर जैसे आपके पास आ जाना चाहते हो, ये उस तरीके की एनर्जी है। अभी तक तो ये अपने इमोशंस को कंट्रोल कर कर बैठे हुए थे, सप्रेस कर रहे थे, नहीं एक्सेप्ट करना चाहते थे कि उनके दिल में आपके लिए क्या है, कितनी फीलिंग्स है, कितना प्यार है। लेकिन अब उनको कहीं हद तक ये लगता है कि
कि उन्होंने अपने इमोशंस को ना हाइड कर कर सप्रेस कर कर बहुत गलत करा है। ये पर्सन के अंदर लाइक एक अवेकनिंग, एक रियलाइजेशन हो रही है, जहां पर वो समझ पा रहे हैं कि ये सेपरेशन अगर नहीं आता ना तो वो कभी भी समझ नहीं पाते कि उनके दिल में आपके लिए कितना प्यार है, कितना लव है। ओके, तो उनको एहसास हो रहा है इस चीज का कि इस सेपरेशन ने उनको एहसास करवा दिया इस चीज का कि उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, और वो आपको चाह कर भी भूल नहीं पाएंगे। ये पर्सन हर समय आपको याद करते रहते हैं, मतलब याद तो ये तब करेंगे जब आपको भूल पाएंगे, ये आपको भूलते ही नहीं है तो याद कब करेंगे, यू नो। तो यस, इस पर्सन को के अंदर लाइक एक अवेकनिंग हो रही है, एक रियलाइजेशन हो रही है। ये एक्सेप्ट कर पा रहे हैं अपने प्यार को, अपने इमोशंस को ये एक्सेप्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और सिर्फ एक्सेप्टेंस ही नहीं है बल्कि उस चीज को एक्सेप्ट कर कर ये आगे आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, आपको भी एहसास करवाना चाहते हैं अपने प्यार का। ठीक है, तो सिर्फ एक्सेप्टेंस ही नहीं है बल्कि एहसास करवाना भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है मुझे। चरॉइड की एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज चरॉइड की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई करे। ट्रैवलिंग नजर आ रही है सबसे पहले तो, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, ये इस तरीके की एनर्जी नजर आ रही है जहां पर मे बी सबसे पहले तो आप एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो सकता है आपका एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है कि आप दोनों के बीच में या तो लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है तो डिफरेंसेस हैं, कल्चर, कास्ट, रिलीजन, स्टेटस को लेकर आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं। बट यस, ये चीजें कहीं हद तक हैं आपके रिलेशनशिप में। अभी तक उनके लिए ये डिफरेंसेस बहुत मैटर करते थे, यानी बहुत मैटर करता था कि लोग क्या कहेंगे, रिलेटिव्स क्या कहेंगे, फैमिली क्या कहेगी। ठीक है, वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इस रिलेशनशिप को भी उन्होंने आपके साथ बहुत सीक्रेट रखा हुआ था, किसी को नहीं बताया इस रिलेशनशिप के बारे में, है ना। हो सकता है कि आप दोनों एक एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी हो और उन्हें डर था अपनी सोशल इमेज का। उन्हें लगता था कि अगर ये रिलेशनशिप सबके सामने आ गया तो उससे उनकी सोशल इमेज खराब हो जाएगी, लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन अब मैं ऐसे एनर्जी देख रही हूँ जहां पर उनको इन चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ आपके पास आना चाहते हैं। उनका प्यार इतने हाई लेवल पर है, यानी ये पर्सन आपको लेकर लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ फीलिंग्स फील कर पा रहे हैं, और उनको लगता है कि वो अब मतलब इस प्यार के, जैसे कहते हैं ना कि इस प्यार के एवज में वो सब सह लेंगे, यानी उनको सिर्फ अब ये प्यार चाहिए। अब इसके बदले चाहे लोग कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, चाहे उनका नाम खराब क्यों ना हो जाए सोसाइटी में, पर उस चीज से भी उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो इतना प्यार मतलब आपके लिए फील कर रहे हैं, और अब उनके लिए वो डिफरेंसेस बिल्कुल भी मैटर नहीं करते हैं। जो डिफरेंसेस कल तक उनके लिए मैटर करते थे और उनको लगता था कि वो इस रिलेशनशिप को नहीं निभा पाएंगे। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है 4 ऑफ सोर्ड्स को। ये पर्सन चीजों को बिल्कुल भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उन्हें लगता था कि वो चीजों को बैलेंस कर कर चलेंगे, आपको, अपने करियर को, अपनी फैमिली को, सबको बैलेंस कर कर चलेंगे, लेकिन वो कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सब चीजें उनकी लाइफ में लाइक डिसबैलेंस हो चुके हैं। उन्होंने अपनी फैमिली को, अपने करियर को इतनी इंपॉर्टेंस दे दी है ना कि वो आपको ही भूल गए, आपको इंपॉर्टेंस देना भूल गए थे ये पर्सन। अब आप भी तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो वो शख्स आपको भी इंपॉर्टेंस दे, आपकी भी वैल्यू को समझे, आपको वक्त दे, आपको, आपकी केयर करे, आपको प्रोटेक्ट करे, है ना। तो आप भी तो ये एक्सपेक्ट करोगे ना। और उन्हें आज ये चीज रियलाइज हो रही है क्योंकि वो आपके लिए सब चीजें नहीं कर पाए, वो आपके लिए बेसिक से बेसिक चीजें भी नहीं कर पाए, तो आप क्यों स्टे करोगे उनके साथ, है ना। आपको इस रिलेशनशिप में आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, आप सिर्फ इतना चाहते थे कि ये पर्सन आपको समय दे, आपको प्यार करें, आपकी केयर करें, है ना। लेकिन वो भी जब ये नहीं कर पाए तो वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप उनके साथ स्टे ही करोगे, आप उनके साथ रहोगे इस रिलेशनशिप में इतना कुछ सफर करने के बाद। तो उनको ये चीज रियलाइज हो रही है कि कि उन्हें ये चीजें आपके लिए करनी चाहिए थी। इस चीज को लेकर अवेकन रियलाइजेशंस हो रही हैं आपके पार्टनर को। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है टावर। जो इन्होंने आपको टावर मूवमेंट दिया, हो सकता है इन्होंने आपको चीट करा, बिट्रेयल की एनर्जी दी है, धोखा दिया है आपको, या आप झूठ बोले आपसे, या आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा है। जो भी टावर मूवमेंट, जो भी शेकिंग मूवमेंट उन्होंने आपको दिया है, आपके पार्टनर को रियलाइज हो रहा है कि अगर उनके साथ कोई इस तरीके से करता तो फिर कैसा होता, तो उनको कितना पेन होता, तो उनको कितनी तकलीफ होती, और वो तकलीफ उन्होंने आपको दे दी, वो तकलीफ, वो दर्द उन्होंने आपको दे दिया। तो यस, अब वो आपके उस दर्द, उस तकलीफ को मिटाना चाहते हैं, आपको जस्टिस देकर,
आपको न्याय देकर, जिस जस्टिस की आप एक्सपेक्टेशंस लगाते हो ना कि हाँ आपके साथ जस्टिस हो, जब आपने इस रिलेशनशिप को प्योरिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ निभाया है, तो आप भी चाहते हो कि आपको भी वो प्योरिटी, वो ऑनेस्टी मिले। जब आप लोगों को प्योरिटी दे रहे हो, जब आप लोगों अपने पार्टनर को प्योरिटी दे रहे हो, अपने पार्टनर को ऑनेस्टी दे रहे हो, तो यस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि वो चीज आपको भी मिले। तो ये सब, ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। आप जिस प्यार को डिजर्व करते हो, आप जिस प्यार की एक्सपेक्टेशंस करते हो, अब वो प्यार, वो चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। ठीक है, ये पर्सन जस्टिस कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने तो देखा है ना कि आपने कितनी प्योर ऑनेस्टी के साथ इस रिश्ते को निभाया है। तो यूनिवर्स इज लाइक राइट नाउ रिवॉर्डिंग यू, आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं, आपको गिफ्ट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप इनोसेंट हो, आप सही तरीके से आप चले हो। तो यस, यूनिवर्स आपके साथ भी कुछ गलत नहीं होने देंगे, है ना। तो आपको भी जस्टिस मिल रही है, इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। 10 ऑफ कप को मैं एम्प्रेस की एनर्जी यहाँ पर क्लैरिफाई कर रही है, जो कि बता रही है कि ये पर्सन आपके साथ एक अपनापन महसूस करते हैं, आपके साथ एक मदरली फीलिंग आती है इनको। जैसे एक होती है ना कि मदर के साथ एक अपनापन होता है, एक कंफर्ट जोन होता है, वैसे ही फीलिंग आपके साथ इनको आती है। नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, यस, पर आपके साथ इन्हें वो एम्प्रेस की फीलिंग आती है, आपके साथ इन्हें वो मदरली फीलिंग आती है, कंफर्ट जोन इन्हें आपके साथ फील होता है। और आप जब से दूर गए हो ना, इन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ में वो चीजें मिसिंग है, नहीं मिल रहा है ना वो कंफर्ट जोन। इन्हें पता है कि कोई इनका साथ दे ना दे, आप इनके साथ खड़े हो, हमेशा खड़े हो, इनको मोटिवेट करने के लिए, इनको इंस्पायर करने के लिए। ये चाहे कितना ही गलत करके गए हैं आपके साथ, लेकिन आप फिर भी इन्हें सपोर्ट करोगे। अगर ये आकर आपकी हेल्प मांगते हैं, या ये आकर आपको बताते हैं अपनी तकलीफें, तो आप हो इनके साथ, आप कंसर्न्ड हो। लेकिन जिन लोगों के कहने पर इन्होंने आपको छोड़ा है ना, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रांगली किसी का इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन का, किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है। तो मैं देख रही हूँ कि जिन लोगों के भी कहने पर इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, या आपको गोस्ट कर दिया है ना, आज आपके पार्टनर इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि वो लोग तो उनके अपने हैं ही नहीं, वो लोग, उनको आपके पार्टनर से कोई कंसर्न ही नहीं है, कि उन्हें तकलीफ है, वो रो रहे हैं, परेशान है, लो फील कर रहे हैं, अपसेट हैं। ठीक है, या क्या है, कुछ भी जो भी है, उन लोगों को कोई कंसर्न ही नहीं है आपके पार्टनर से। और आपको जिनसे उनसे कंसर्न था, आप जो उनके अपने थे, और वो आपको ही खो दिया है, उन्होंने आपको ही दूर कर दिया है खुद से। तो आपके पार्टनर ये चीज भी रियलाइज कर पा रहे हैं कि उन्होंने जो भी करा वो गलत था, और वो रियलाइज कर पा रहे हैं कि उन्हें आपकी तरफ आना चाहिए, बढ़ना चाहिए, आपकी तरफ कोई एक्शंस लेने चाहिए उन्हें। वैंड की एनर्जी है विद 6 ऑफ पेंटिकल। वैंड एक स्ट्रांगली फायर एनर्जी है, जो कि दिखा रहा है कि उनके अंदर एक एंथुसियाज्म, स्पार्क आपको लेकर बढ़ चुका है। यानी ये पर्सन के अंदर अगर अभी आपको लेकर एक वो फेड हो गया था, लव फेड हो गया था, या आप में इंटरेस्ट फेड हो गया था आपके पार्टनर का, तो वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होते हुए मैं देख रही हूँ। ये पर्सन के अंदर आपको लेकर फायर, पैशन इंक्रीज हो रहा है, और ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि इस रिश्ते में आप पर भरोसा ना कर, आप पर ट्रस्ट ना कर, या आपको गोस्ट कर, आपके साथ चीट कर, आपके साथ गलत कर उन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। उन्हें एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का, अपनी मिस्टेक्स का एहसास आपके पार्टनर को हो रहा है। और सिर्फ मिस्टेक्स का एहसास ही नहीं हो रहा है, बल्कि वो आपको अपॉलॉजी भी करना चाहते हैं, पूरे दिल से, सच्चे दिल से, प्योर इंटेंशन के साथ वो जैसे आपसे माफी मांगना चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वो आपके लिए स्ट्रांगली लव फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, आपके लिए इमोशंस फील करते हैं। ओके, अब वो किसी और की बातों में आकर आपको, लवर्स की एनर्जी को 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। तो अब किसी और के इन्फ्लुएंस में आकर वो आपके साथ गलत या अन्याय नहीं करना चाहते हैं। उनको लगता है कि जैसे वो आकर आपसे वादा करे, या जैसे वो आकर आपसे प्रॉमिस करे कि अब कुछ भी हो जाए वो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपसे दूर नहीं होंगे। चाहे उन्हें कोई भी आपके खिलाफ इन्फ्लुएंस करे, या उनके सामने उनकी फैमिली आकर क्यों ना खड़ी हो जाए, थर्ड पार्टी आकर क्यों ना खड़ी हो जाए, बट वो आपसे वादा करना चाहते हैं ये कि वो आपका साथ अब कभी नहीं छोड़ेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एंगेजमेंट करना, आपके साथ शादी करना, इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं जैसे आपके पार्टनर। क्योंकि वो समझ चुके हैं ना कि आप उनके सोलमेट हो, आप उनके ट्रू लव हो, आप उनका लव हो। तो आपके पार्टनर ये चीज समझ चुके हैं, इसलिए वो आपके साथ ये सब चीजें करना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स चेक आउट मोर। 1 सेकेंड। ओके,
प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, और उस पर्सन की एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो सबसे पहले है डेथ, एम्परर, नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोड्स। ओके, सो ये पर्सन की एनर्जी इस तरीके की नजर आ रही है जहां पर ये लोगों से ना जानना चाहते हैं आपके बारे में, लोगों से आपको लेकर सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें जानना है कि आप उनके लिए क्या फील कर रहे हो। वो श्योर नहीं है आपको लेकर, उनके अंदर श्योरिटी नहीं है कि आप उनसे अब भी प्यार करते हो या नहीं करते हो। वो अगर आपको देख भी रहे हैं तो आप एक स्ट्रांगली मिस्टीरियस एनर्जीज में हो, और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, एक क्यूरियोसिटी उनके अंदर है जहां वो ट्रूली ये जानना चाहते हैं कि आप उनके लिए क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल में उनके लिए क्या है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं, ठीक है। हो सकता है वो लोगों से आपके बारे में बात कर रहे हैं या किसी से एडवाइस ले रहे हैं, किसी फ्रेंड से, किसी बेस्ट फ्रेंड से या किसी कॉमन फ्रेंड से, कोई ऐसा शख्स जिसको आप दोनों जानते हो, किसी ऐसे पर्सन से तो आपकी बात कर रहे हैं ये पर्सन। डेथ की एनर्जी बता रही है कि इनके अंदर बहुत चेंज आया है, इनके एटीट्यूड, इनकी फीलिंग्स में बहुत ज्यादा चेंज आया है। ये अब आपसे बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं, और अगर ये आपको देख भी रहे हैं ना तो आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ही स्ट्रांग हेडेड पर्सन हो। आप पहले ये काफी हद तक मतलब आपको लेकर ये सोचते थे कि आप इमोशनल हो, और आपको आपके इमोशंस को ट्रिगर कर करना आपको कैसे भी मैनिपुलेट करा जा सकता है, ठीक है। तो उनको कहीं हद तक ये लगता था, पहले उन्हें लगता था कि वो आपको मैनिपुलेट इजिली कर सकते हैं, आपसे झूठ इजिली बोल सकते हैं, वो जो चाहे आप वैसा करते हो, क्योंकि आप हमेशा अवेलेबल रहते थे ना उनके लिए। बट अब अगर वो आपको देख पा रहे हैं ना तो आपके अंदर एक चेंज आ चुका है जहां पर उन्हें समझ में आ रहा है कि नहीं, अब वैसे नहीं हूं जैसे वो हमेशा आपको समझते आए हैं, शायद वो आपको सही तरीके से समझे ही नहीं, है ना। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये पर्सन अब देख पा रहे हैं ये चीज कि आप बहुत प्रैक्टिकल हो, स्ट्रांग हेडेड पर्सन हो, आपके अंदर बहुत स्किल्स हैं, बहुत पोटेंशियल है ग्रो करने का, डेवलप करने का। आप मे बी ग्रो कर भी रहे हो अपनी लाइफ में, अपने करियर पर ज्यादा फोकस्ड आप हो इन दिनों, एंड वो आपको देख पा रहे हैं ना तो आप बहुत प्रैक्टिकल एनर्जीज में उनको दिख रहे हो, जहां पर आपने बैलेंस कर रखा है अपनी प्रैक्टिकल साइड, अपनी इमोशनल साइड को। ओके, सो उनका एटीट्यूड, उनकी आपको देखने का, आपको समझने का नजरिया जैसे बदला हुआ आपके पार्टनर का, ठीक है। वो आपको बोल्ड ब्यूटीफुल एनर्जीज में अब देख रहे हैं, बहुत इंप्रेस्ड हैं आपसे, बहुत स्टनिंग पर्सनालिटी आपकी नजर आ रही है। मे बी आपने अभी कुछ अपने आउटलुक में चेंज करा हो, मे बी आपने कुछ अपने पर्सनालिटी में कुछ चेंज करा हो, या आप इनर वर्क करा है, आपने अपने सेल्फ लव करना स्टार्ट कर दिया है, शायद इसलिए ये निखार आपके अंदर आया है जो आपके पार्टनर फील कर पा रहे हैं। यहां पर भी अगर एनर्जीज देखें ना तो ये पर्सन को आपने कंफ्यूज करके रख दिया है। कंफ्यूज किस लिए पता है? क्योंकि पहले ही जब ये आपको छोड़कर गए थे ना तो इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि ये वापस नहीं आएंगे, कि आपके साथ कनेक्शन नहीं बिल्ड करेंगे, इन्होंने तब ये डिसाइड कर लिया था प्योरली। लेकिन अब जब ये आपको देख रहे हैं ना तो आप बहुत इंप्रेस कर रहे हो इनको, बहुत इंप्रेस्ड, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं ये आपकी तरफ, ठीक है। इनका अट्रैक्शन, इनका खिंचाव आपकी तरफ बढ़ता जा रहा है। तो अब ये कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार मैं वापस जाऊं, बात करूं उससे या नहीं, रहने दूं, ठीक है। तो वो चीज कहीं ना कहीं मैं आपके पार्टनर में भी देख रही हूँ जहां पर आपने उन्हें कंफ्यूज कर दिया है ना। उन्होंने जो डिसीजन लिया था, आपने उन्हें मजबूर कर दिया है कि वो अपने उस डिसीजन को बदले और आपकी तरफ आगे बढ़े। तो ये एक कंफ्यूजन भी मैं उनके अंदर देख रही हूँ, और ये पर्सन सिर्फ कंफ्यूज ही नहीं है बल्कि आपको लेकर हाईली अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं। यानी इनको फील हो रहा है कि जो प्यार इन्हें आपसे मिला है, जो केयर इन्हें आपसे मिली है, वो प्यार, वो केयर इन्हें कोई और दे ही नहीं सकता। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जीज ऐसी भी हो सकती है कि जब ये आपके साथ थे ना तो ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी और के साथ भी थे। मतलब एक होता है ना कि प्लेयर की एनर्जी में रहना, टाइम पास करना, ठीक है। मे बी उन्हें लगता था कि आपकी तरफ सिर्फ उनका फिजिकल अट्रैक्शन है और कुछ नहीं। उनको ये चीज फील होती थी, ये तब तक उन्हें फील होता था जब तक उन्हें नहीं पता था कि उनके दिल में कितने इमोशंस हैं, वो इमोशनली कनेक्ट हो चुके हैं आपसे, है ना। तब तक वो यही सोचते थे आपको लेकर कि आपकी तरफ तो वो सिर्फ फिजिकली अट्रैक्टेड है,
उससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सेपरेशन की वजह से, इस साइलेंट एनर्जी, जो साइलेंट ट्रीटमेंट आप दे रहे हो अपने पार्टनर को, उसकी वजह से आपके पार्टनर ये फील कर पा रहे हैं कि नहीं, ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, वो इमोशनली भी कनेक्टेड है आपकी तरफ। ओके, तो ये चीज भी आपके पार्टनर कहीं हद तक समझ पा रहे हैं। यहाँ पर इस तरीके की एनर्जी भी है जहां पर ये कुछ ऑफर करते हुए नजर आ रहे हैं आपको, हाईली रोमांटिक फील कर रहे हैं, आप ही के ड्रीम्स देखना, आप ही के सपने देखना, ये उस तरीके की एनर्जी है जहां पर उन्हें लगता है कि आपको वो कभी भूल नहीं पाएंगे। वो आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, उन्हें लगता है कि आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो ठीक, नहीं एक्सेप्ट करोगे तो भी वो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। ये आपके स्ट्रॉन्ग वेल विशर की एनर्जी है आपके पार्टनर की, जहां पर ये आपके लिए अच्छा सोचते हैं, जहां पर ये यही सोचते हैं कि आप ग्रो करो अपनी लाइफ में, आप खुश रहो अपनी लाइफ में। इन्हें मतलब इट्स दैट एनर्जी जहां पर इनको भी आपसे अनकंडीशनल लव हो गया है, इन्हें भी आपसे ट्रू लव हो गया है, और उनको रियलाइज हो गया है कि आप जितना प्यार करने वाला शख्स ये दोबारा नहीं ढूंढ सकते, नहीं मिलेगा इन्हें। ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये आपको छोड़कर किसी और के साथ भी कनेक्शन में गए हैं, ठीक है, तो आज उनको रियलाइज हो रहा है कि वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी, उन्हें वो चीजें नहीं करनी चाहिए थी। ये जो भी पास्ट में करके आए हैं ना, उन चीजों का गिल्ट इन्हें आज हो रहा है। ये पर्सन एक स्ट्रांगली गिल्ट की एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। ओके, चलिए और भी चेकआउट करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड और बताएं मेरे व्यूअर्स को इस कनेक्शन के बारे में, और क्या है जो मेरे व्यूअर्स का जानना जरूरी है। सबसे पहले हर्मिट, ओके, स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन है यहाँ पर, एस ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वैंड्स। ओके, वैंड की एनर्जी आप देख रहे हो कितनी स्ट्रांग है यहाँ पर, सेवन ऑफ कप्स, ओके, हायरोफेंट एंड बॉटम सेवन ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट, अब आपकी तरफ से भी ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां आप भी आगे बढ़ने का डिसीजन तो ले चुके हो, अब आप इनके लिए रुकना नहीं चाहते हो। हाँ, आपके माइंड में ये चीज है कि ये पर्सन आ जाएगा तो आप बिल्कुल इन्हें माफ करोगे, आगे बढ़ोगे इनके साथ, लेकिन आप अब रुकना नहीं चाहते हो कहीं पर, ठीक है, आप वेट नहीं करना चाहते हो, आपको लगता है कि अब आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ में स्टक नहीं रहना है आपको। तो यू आर इन दैट एनर्जी जहां आप स्टक नहीं हो, आप आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, है ना। और अब आप किसी बेफिजूल की चीजों पर भी ध्यान नहीं दे रहे हो, अब आप अपने करियर पर या फिर अपनी फैमिली पर फोकस्ड हो, ठीक है। अब आप अपने पार्टनर के बारे में भी इतना ज्यादा नहीं सोच रहे हो, क्योंकि आपको लगता है कि जब भी आप उनके बारे में सोचते हो ना, आप इमोशनली ड्रेन फील होने लगते हो, आप कमजोर हो जाते हो, अंदर से इमोशनली वीक फील करने लगते हो फिर आपसे, तो आप वो चीज भी नहीं करना चाहते हो। जब भी आप अपने पार्टनर के बारे में सोचते हो ना, आप अपने थॉट्स को डाइवर्ट करने की कोशिश करते हो, ये आपकी एनर्जी है। वहीं पर अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज देखी जाए तो ये भी अपने थॉट्स को डाइवर्ट कर भी नहीं पा रहे हैं, मतलब ये पर्सन भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये कोशिश भी कर रहे हैं ना अगर आगे बढ़ने की, अपने आप को काम में बिजी रखना, या फिर अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, अगर ये कोशिश भी कर रहे हैं मूव ऑन करने की ताकि आपको मिस ना करें, तो भी इनसे नहीं हो रहा है। हर समय ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, हर समय, मतलब इनके माइंड में हर समय आप चलते हो, चाहे कितने ही बिजी क्यों ना हो, सुबह का वक्त क्यों ना हो, रात का वक्त क्यों ना हो, ये पर्सन के दिमाग में आप हर समय चलते रहते हो। वो आपको मतलब ये पर्सन आपको बहुत नोटिस भी कर रहे हैं, बहुत स्टॉक भी कर रहे हैं, और ये आपको पता भी नहीं लगने देना चाहते, जैसे कि आपको स्टॉक करते हैं या आपको नोटिस करते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आपको पता लग गया ना कि ये आपके लिए इमोशनल हैं या फीलिंग्स हैं इनके दिल में, तो फिर आप जो हो आप खुश हो जाओगे, आपको लगेगा कि अब ये पर्सन एफर्ट डालेगा, आप इनकी तरफ से श्योर हो जाओगे, कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो आपके अंदर जो एक चीज है ना कि हाँ ये पर्सन अप्रोच करेगा, मुझे अप्रोच नहीं करना चाहिए, तो वो चीज आ जाएगी आपके अंदर, ठीक है। तो ये पर्सन नहीं चाहते आपको अपने इमोशंस, फीलिंग्स दिखाना, ठीक है। और साथ ही साथ इनको ये भी लगता है कि आपको ये लग जाएगा कि आ गई इस पर्सन को मेरी याद, आप ये चीज सोचोगे, तो और वो नहीं चाहते कि आप ये सब चीजें सोचो। वो बेसिकली झुकना नहीं चाहते हैं, वो अपनी ईगो में है, अभी भी अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड में है, वो आपके सामने जैसे झुकना नहीं चाहते हैं।
ठीक है, तो उस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है। हायरोफेंट मुझे बता रहे हैं कि यस, ये आपके सामने मैरिज प्रपोजल रख सकते हैं। तो जिन लोगों के पार्टनर मतलब जहां पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके पार्टनर आपके सामने मैरिज प्रपोजल रखें, तो यस, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं मैरिज प्रपोजल की। ये बहुत ज्यादा एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को, एनालाइज कर रहे हैं अपने आप को, आपको जो आप दोनों के बीच में जो चीजें हुई हैं, ये उनको एनालाइज करते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ एनालाइज ही नहीं, बल्कि एनालाइज कर ये रियलाइज भी कर रहे हैं कि इनसे बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, बहुत ज्यादा गलतियां इन्होंने करी हैं, और ये उन सब चीजों की माफी मांगने के बारे में भी सोच रहे हैं। आपसे एक और चांस मांगना चाहते हैं ये पर्सन, आपके पार्टनर उस एनर्जी में है, राइट। चलिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दें मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से। Why I didn't understood your love, now I regret। पहले मैं क्यों तुम्हारे प्यार को नहीं समझा, आज मुझे उस चीज का रिग्रेट हो रहा है। तो आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं, जहां पर ये बहुत स्ट्रांगली एक रिग्रेट, एक गिल्ट की एनर्जी में, उनको लगता है कि काश वो आपके प्यार को पहले ही समझ गए होते ना, तो ये सेपरेशन ही ना आता। तो ये सेपरेशन ने उनको आपकी वर्थ, वैल्यू बहुत अच्छे से समझा दी है। आई एम वरिड अबाउट यू, इन्हें आपकी चिंता बहुत होती है, ये सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज्यादा। इन्हें पता है कि आप आज भी इनसे प्यार जरूर करते हो, ये कॉन्फिडेंस, ये श्योरिटी तो इनके अंदर है, और ये बहुत चिंता करते हैं आपकी, बहुत फिक्र होती है इनको जैसे आपकी। ये आपको कैसे एक्सप्लेन करें कि आप क्या हो इनके लिए, आप बहुत स्पेशल हो इनके लिए, बहुत ज्यादा स्पेशल। ओके, और ये आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में अभी नो कांटेक्ट है या बहुत मिनिमल कांटेक्ट है, तो ये अपने इमोशंस भी नहीं दिखा पा रहे हैं आपको रियलाइज नहीं होगा। हर्ट ये भी है, ठीक है, इनके अंदर भी मैं देख रही हूँ कि बहुत स्ट्रांगली एक हर्टफुल एनर्जी है, जहां पर इनको भी हर्ट हुआ है आपसे दूर जाने पर। इन्हें रियलाइज नहीं था कि इनके दिल में इतना प्यार है, बट हाँ, इस नो कांटेक्ट ने इनको रियलाइज करवा दिया है कि इनके दिल में कितना प्यार है आपके लिए। ये रोते हैं आपके लिए और आंसू भी आते हैं, लेकिन ये अपने आंसुओं को छुपा लेते हैं, मुस्कुराते हैं, ठीक है। बट ऐसा भी है कि खुल के आज तक हंसे नहीं है। जब से सेपरेशन हुआ है ना, तब से पर्सन खुल के हंसे भी नहीं है। क्यों नहीं हंसे? क्योंकि इनकी खुशी तो आप हो ना, है ना। तो यस, ये अपने आंसू छुपा रहे हैं दुनिया को दिखाने के लिए, चाहे कितना ही खुश हो जाएं, हंस ले, बट रियलिटी यही है कि दिल से नहीं हंसे, दिल से मुस्कुराए नहीं है तब से, जब से आपसे सेपरेट हुए हैं। ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं आपके बिना, और साथ ही साथ एनर्जी है जहां पर ये बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग अप्रोच आपके पार्टनर की तरफ से आता हुआ मैं देख रही हूँ, बहुत जल्दी आएगा। ओके, और आपका वेट, आपका जो भी इंतजार है ना, वो खत्म होगा। ग्रेट। चलो, तो ये रीडिंग थी आज की। कैसी लगी रीडिंग गाइस, जल्दी से मुझे बताएं कमेंट्स में। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें अगर ये वीडियोस आपके साथ भी कनेक्ट होती हैं, आपको भी ये वीडियोस पसंद आती हैं। तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि रीडिंग बहुत अच्छे से आप मतलब अगर जब भी मैं कोई रीडिंग डालती हूँ, अगर आप चाहते हो कि उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो बिल्कुल बेल आइकन प्रेस करना है। ओके, सो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।